হালেলুয়া। সকলকে জয় যিশু। সকলকে শুভেচ্ছা জানাই মন্দিরের তরফ থেকে। আসলে আমরা প্রার্থনা করি। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं सूरज सभी के लिए। पिता परमेश्वर मसीह, आपने हम सभी को पिता इतना प्यार दिया पिता परमेश्वर, आप बुलाते हम ना बोलते पिता, क्योंकि प्रभु चाहे हमारे घर में खाना हो ना हो, चाहे अच्छे कपड़े हो ना हो, चाहे चप्पल हो ना हो, लेकिन आपका घर में होना जरूरी है। प्रभु आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जब आपके घर में आए पिता प्रभु और खाली हाथ ले जाएंगे, आशीषों को लेके जाएंगे पिता परमेश्वर। दुआ करते पिता प्रभु यीशु मसीह, जो जैसे भी आए पिता प्रभु, जो चाहत लेके आए पिता प्रभु यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह घर के यहाँ से जाए पिता परमेश्वर। दुआ करते पिता प्रभु कि जो अभी रास्ते पे है पिता परमेश्वर, उनको सही सलामत करो, आपके भवन में लेके आना। प्रार्थना करते पिता वर्शिप के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह, आप गले नहीं देखते पिता परमेश्वर, आप देखते हमारे दिल को, हमारे मन को पिता परमेश्वर, हर मील के पिता परमेश्वर आपकी इबादत करते प्रभु यीशु मसीह। इसलिए दुआ करते पिता गाने वाले को, बजाने वाले को पिता आशीष कर प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो वचन आज हमें दिया जाएगा पिता परमेश्वर, दुआ करते पिता प्रभु जो सुनते हैं जो बोलते हैं दोनों ही आशीष मिले पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन, शुरू से लेके तक हम सबके साथ करने देना। प्रार्थना यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। वर्षी में चले जाओ। सभी को जय मसीह की, जोर से कहिए जय मसीह की। आज हम लोग अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, हम लोग परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं और हम लोग इस मन से हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। जो भी सारी चिंता, जो भी सारे हम लोग जो भी प्रॉब्लम से हम लोग करते हैं, सबको हम लोग भूल के इस समय में हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। और सभी हम लोग जैसे एक दिल से हम लोग जैसे परमेश्वर की आराधना करने पर अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे परमेश्वर के पास। जो परमेश्वर हमारे संग रहता है, उसे हर वक्त हमें धन्यवाद करना है। जो परमेश्वर हमें चलाता है, हर वक्त हमारे संग रहता है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें मुसीबतों से बचाता है, इसको हम धन्यवाद करेंगे। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संभल गई। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संभल गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, सभी कहेंगे यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद
हमारे लिए लहू पे आया और जब हमें एक नया जीवन दिया, अपने लहू से हमारे जीवन को खरीदा है, इस परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करेंगे। क्योंकि कोई भी हमारे लिए लहू नहीं पाता है, केवल एकमात्र परमेश्वर ने हमारे लिए लहू पाया है, उसका हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
परमेश्वर को धन्यवाद, राजा को धन्यवाद, सृष्टिकर्ता को धन्यवाद। हर एक चीज जो हमारे लिए आपने किया, इस सारी चीजों के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद। तू राजाओं का राजा, तू परमेश्वर का परमेश्वर, तू महान जीवित करता जो हमारे जीवन में आया और हमारे लिए कार्य किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं हर चीज के लिए। अभी हम लोग बाइबल रीडिंग में जाएंगे। আচ্ছা, আমরা এই সময় এখন বাইবেলের দিকে যাব। আমরা খুলবো গীত সংহিতা 103। আমরা সকলে, যদি কারোর কাছে বাইবেল থেকে থাকে, আমরা সবাই বাইবেল খুলবো এবং আমি বলবো, আপনারা সেটাকে অবশ্যই দেখবেন। ধন্যবাদ। হে আমার প্রাণ, সদা প্রভু ধন্যবাদ করো। হে আমার অন্তরস্থ সকল তাহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ করো। হে আমার প্রাণ, সদা প্রভু ধন্যবাদ করো, তাহার সকল উপকার ভুলিয়া যাইও না। তিনি তোমার সমস্ত অধর্ম ক্ষমা করেন, তোমার সমস্ত রোগের প্রতিকার করেন। তিনি ভূত হইতে তোমার জীবন মুক্ত করেন, দয়া ও করুণার মুকুটে তোমাকে ভূষিত করেন। তিনি উত্তম দ্রব্যে তোমার মুখ তৃপ্ত করেন, এবার পক্ষীর ন্যায় তোমার নূতন যৌবন করেন। সদা প্রভু ধর্মকার্য সাধন করেন, উপদ্রুত লোকদের পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করেন। তিনি জানাইলেন মোশিকে আপনার পথ, ইসরায়েল সন্তানগণকে আপনার কার্য সকল। সদা প্রভু স্নেহ ও কৃপণ, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান। তিনি নিত্য অনুযোগ করিবেন না, চিরকাল ক্রোধ রাখিবেন না। তিনি আমাদের প্রতি আপনার পাপানুযায়ী ব্যবহার করেন নাই,
তাহাদের ধর্মানুযায়ী প্রতিফল আমাদিগকে দেন না। কারণ পৃথিবীর উপরে আকাশমণ্ডল যত তুচ্ছ, যাহারা তাহাকে ভয় করে তাহাদের উপরে তাহার দয়া তত মহৎ। পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিক যেমন দূরবর্তী, তিনি আমাদের হইতে আমাদের অপরাধ সকল তেমনই দূরবর্তী করিয়াছেন। পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করেন, যাহারা সদা প্রভুকে ভয় করে তাহাদের প্রতি তিনি তেমনই করুণা করেন, কারণ তিনি আমাদের গঠন জানেন। আর আমরা যে ধূলিমাত্র ইয়া তাহার স্মরণে আছি। মর্ত তাহার আয়ু তৃণ সদৃশ্য, যেমন মাঠের পুষ্প তেমনি সে প্রফুল্ল হয়। তাহার ওপর দিয়া বায়ুর গভীরে সে আর নাই, তাহার স্থানও তাহাকে আর চিনিবে না। কিন্তু সদা প্রভু দয়া যাহারা তাহাকে ভয় করে তাহাদের উপরে অনাদিকাল অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত থাকে, এবং তাহার ধর্মশীলতা পুত্র পৌত্রদের প্রতি বর্তে। তাহাদের প্রতি যাহারা তাহাদের নিয়ম রক্ষা করে ও তাহার বিধি সকল পালনার্থে স্মরণ করে। সদা প্রভু স্বর্গে আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন, তাহার রাজ্য কর্তৃত্ব করে সমস্তের উপরে। সদা প্রভু দূতগণ তাহার ধন্যবাদ করো। তোমরা বলে বীর, তাহার বাক্য সাধন, তাহার বাক্যের রব শ্রবণে নিবিষ্ট। সদা প্রভুর সমস্ত বাহিনী তাহার ধন্যবাদ করো। তোমরা তাহার পরিচারক, তাহার অভিমত সাধক, সদা প্রভুর সমস্ত নির্মিত বস্তু তাহার ধন্যবাদ করো। তাহার অধিকারের সমস্ত স্থানে হে আমার প্রাণ সদা প্রভু ধন্যবাদ করো, সদা প্রভু ধন্যবাদ করো। আমেন। हालेलुया। जोर से करेंगे हालेलुया। इस तरह कोई खाना खा के नहीं आया। दीदी खाना खा के आए। सब लोग खाना खा के आए कि नहीं? एकदम मटन, भात, बिरयानी, चाप सभी लोग खा के आए। अगर सब लोग खा के तो जोर से बोलेंगे हालेलुया। नहीं दे रहे, और एक बार हालेलुया। आमीन। कौन कौन विश्वास करता है यीशु जिंदा है? सभी करते हैं? आमीन। एक बहुत ही अच्छा गीत है जो कहता है आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। सिर्फ आज यीशु जिंदा नहीं है, यीशु हर दिन के लिए जिंदा है। तो जो लोग खड़ा हो सकता है या फिर जो लोग को प्रॉब्लम है आप बैठ सकते हैं। जिसका प्रॉब्लम नहीं है आप लोग खड़ा हो जाइए। हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे और ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं।
परमेश्वर को ताली बजा के उस परमेश्वर को परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे हर एक चीज के लिए जो हमें इस पूरे हफ्ता हमें संभाल के रखा, जो हमें एक नया हफ्ता देखने की सहायता किया। उस परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारे समय हम लोग नए दिन को नहीं देख पाते, लेकिन आज का दिन परमेश्वर ने हमें देखने के लिए सहायता किया। इस परमेश्वर को धन्यवाद। सभी विश्वास करते हैं यीशु हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर जो सबका प्रभु, जो अब्राहम का प्रभु था, जो इसहाक का प्रभु था, जो याकूब का प्रभु था, हमारा भी प्रभु है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, न हमें कभी ठुकराता है। इस परमेश्वर का धन्यवाद। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। सभी कहने तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना
सिर्फ दिल पे हाथ रख के कहना, अपने मन से कहना, कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। मन से कहिए, तू मेरा है। और एक बार कहेंगे, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। यीशु नाम, 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 बड़े पर कहेंगे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। परमेश्वर का धन्यवाद, जो हमें कभी नहीं छोड़ता, न कभी ठुकराता है। माँ के समान हमें अपने सीने में पकड़ के रखता है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जितना भी हम लोग धन्यवाद करें बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो भी किया है वो हमारे जीवन के लिए किया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद। आगे के समय को परमेश्वर आप ही के हाथ में सौंपते हैं। आपके वचन, हर एक चीज को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। परमेश्वर तो चलाता है, हमारे करता है, और उसे आत्मा के द्वारा हमें उड़ेल देता है। आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुने ग्रहण कीजिए परमेश्वर। आमीन। एक मनुष्य था, उसका नाम था अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल का नाम से नोबेल प्राइज दिया जाता हर साल। और हम जानते हैं हमारा खुद का शहर में मैसेच्यूसेट्स को नोबेल प्राइज भी मिला। उसके ऊपर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके पीछे एक कहानी है। अल्फ्रेड नोबल जो है वो मनुष्य है जो डायनामाइट को बनाया। डायनामाइट का वो योजना वो तैयार किया। कारण था वो तैयार करने का ये, जब वो पहला बार डायनामाइट को इस्तेमाल किया, एक छोटी सी लकड़ी में डायनामाइट को लगा के पहला वो काम था कि वो एक ड्रिल को साफ किया। ड्रिल जो नाला था वो नाला को साफ किया, उसका इतना शक्ति था। उसके बाद वो थोड़ा सा पत्थर तोड़ना शुरू किया। अब पत्थर तोड़ते हुए वो बड़ा बड़ा जो मकान बनता था उसमें बहुत कार्यकारी था कि वो डायनामाइट से बड़ा बड़ा पत्थर टूट जाता था। अब कुछ दिन बाद और वैज्ञानिक उस पर और सीखा और वैज्ञानिक उसको जाना, वो डायनामाइट से एटम बॉम्ब बनाया। और जब एटम बॉम्ब बना तो आदमी को बहुत दुख हुआ कि वो जिस चीज का शुरुआत किया वो आज मनुष्य को भलाई के लिए नहीं परंतु मनुष्य के नुकसान के लिए वो परिवर्तित हो गया। नागासाकी हिरोशिमा में जो बम गिरा था उसका आगे उन्होंने मेडिकल में जाके अल्फ्रेड ने कहा प्रेसिडेंट से कि ये बम का
बाप खत्म कर दे, वो यूज मत करो। हमने आविष्कार किया तो हम इस आविष्कार का विरुद्ध है। जो अमेरिकन का प्रेसिडेंट बोला वो तुम्हारा काम नहीं है हमको बताने के लिए हमें क्या करना है, तुम्हारा काम आविष्कार करना, तुम खत्म पूरा नाम भी वहां नहीं रहता। और वो नागासाकी हिरोशिमा में एटम बम जो पहला जब वहाँ किया गया और फोड़ा गया, कितने मनुष्य का लाश मनुष्य का मृत्यु हुआ। तो जो कार्य अच्छा से आरंभ हुआ वो समाप्ति में खराब हुआ। और फिर एल्फ्रेड नोबेल जब जीवन काल समय में आया, उसका जितना भी धन था, जितना भी पैसा था, उन्होंने कहा ये पैसा एक ऐसा मनुष्य, ऐसा संस्था को दिया जाएगा जो अच्छा कार्य के लिए इस्तेमाल होगा। इसी कारण से नोबेल प्राइज का स्थापना हुआ। इसी कारण से नोबेल प्राइज हर समय मनुष्य को दिया जाता है जो समाज के लिए अच्छा करे या जो लोगों के लिए अच्छा करे। और ये नोबेल प्राइज का कहानी है। और एक कहानी बताइए, दो लोग मेजर था, मेजर था ना, दो मेजर था। मेजर जरा कुत्ते कुत्ते खाए में घुल जाता, खाए में घुलने के बाद मेजर निकलने की कोशिश कर रहा है, कूद रहा, निकल नहीं पा रहा। तो मेजर बेचारा परेशान, दो मेजर से एक मेजर हार नहीं मारा। वो हमेशा रोज समय निकल कूदने की कोशिश कर रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है। आज जितने भी मेजर था उनसे क्या कभी तक निकल नहीं पाओगे। हम लोग जितना कोशिश किया हम लोग नहीं निकल पाया। परंतु वो मेजर एवरी डे हर समय कोशिश करता था वो खाल से निकलने के लिए। एक ऐसा दिन आया कि वो खाल से निकल गया, कुत्ते कुत्ते खाल से निकल गया। निकलने के बाद सारे मेरा बोला तू कैसा निकल गया, बोला उत्तर नहीं दे रहा, तू कैसा निकल गया, हम सब नहीं निकल पाए, तुम कैसा निकला, मेरा उत्तर नहीं दे रहा। क्यों उत्तर नहीं दिया मालूम है? वो सुन नहीं पा रहा, वो मेरा भी आज जितने लोग उनसे कह रहा था, जितना मैंने कहा तू कभी कूद नहीं पाएगा, कभी निकल नहीं पाएगा, वो तो सुन नहीं पाएगा, वो अपना काम में लगा हुआ है। किसी का बोलना और किसी का सुनना और कैसा बोलना, क्या बोलना, बहुत परिवर्तन होता है। हम जो बात कहते हैं मुंह से, उसका एक ओजन होता है। शराबी पिक्चर देखा ना, कौन देखा मेरा? बात में कुछ ओजन हो, बोलो बात में कुछ वजन हो। अगर बात में वजन नहीं है तो अमिताभ नहीं बन सकते। एक अगवा का बात में वजन होना बहुत जरूरी है। हम जो बोलते हैं उस बात को किसी को ठेस पहुंचा के नहीं बोलना चाहिए। हम जो कहता है किसी के ऊपर लगा के नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का स्थान है या परमेश्वर का वचन बोला जाए। ध्यान से सुनो, जो भी अगुआ बनना चाहते हैं अपना जुबान का सही इस्तेमाल, क्योंकि ये जुबान से बहुत ठेस पहुंचता है और बहुत मनुष्य मंडली छोड़ती चलेगा। हम कहता है जोश में आके, हम कहता है अहंकारी में, हम कहता अपने आप को दूसरे से अच्छा समझकर, मगर ये बात है परमेश्वर की नजर में हम सब एक हैं। इसीलिए हम कैसेट नहीं पहनता, कैसेट में पहनेगा तो आपका हमको अलग कर देगा। भाई बात है वो चीज जो हमको अलग करता है वो परमेश्वर का विरुद्ध है, और परमेश्वर मंडली में आए हम परमेश्वर का वचन पूरे जेम्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 12 पापी आके बंगाल में पढ़ेगा। जेम्स चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 12, जेम्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 12। पापी अभी बाइबल पढ़ रहे, किसका पास बाइबल है? रेडी? जेम्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 12। जेम्स 3 1 to 12। হে আমার ভাতৃগণ, অনেকে উপদেশক হইও না। তোমরা জানো অন্য অপেক্ষা আমাদের ভারী বিচার হইবে, কারণ
আমরা সকলে অনেক প্রকারের হুজুট খাই। যদি কেউ বাক্যে হুজুট না খায় তবে সে সিদ্ধ পুরুষ, সমস্ত কারীকেই সান্ত্বনা দ্বারা বাঁধিতে সমর্থ। অন্যেরা যেন আমাদের বাধ্য হয়, সেই জন্য আমরা যদি তাহাদের মুখে বলগা দিই তবে তাহাদের সমস্ত কবিরও ফিরাই। আর দেখো, জাহাজগুলিও অতি প্রকার এবং প্রচণ্ড বায়ুতে চালিত হয়, তথাপি সে সকলকে অতি ক্ষুদ্র হইলেও দ্বারা পণ্যসারের মনের ইচ্ছা যেদিকে হয় সেই দিকে ফিরানো যায়। তদ্রূপ জীবও ক্ষুদ্র অঙ্গ বটে, কিন্তু মহাদর্পের কথা কহে। দেখো কেমন অল্প অগ্নি কেমন বৃহৎ বন প্রজাতি করে। জিহ্বার অগ্নি আমাদের অঙ্গ সমূহের মধ্যে জিহ্বা অধর্মের জগৎ হইয়া বইয়াছে, তাহা সমস্ত দেহ কলঙ্কিত করে ও প্রকৃতির চক্রকে প্রজ্বলিত করে এবং আপনি নরকালে জ্বলিয়া ওঠে। কারণ পশুর, পক্ষী, সরীসৃপের ও সমুচর জন্তুর সমস্ত স্বভাবকে মানব স্বভাব দ্বারা দমন করিতে পারা যায় ও দমন করা গিয়াছে, কিন্তু জিহ্বাকে দমন করিতে কোনো মানুষের সাধ্য নাই। উহা অশান্ত মন্দ বিষয়, মৃত্যুজনক বিষে পরিপূর্ণ। উহার দ্বারাই আমরা প্রভু পিতার ধন্যবাদ করি, আবার উহার দ্বারাই ঈশ্বরের সাদৃশ্যে জাত মনুষ্যদেহকে সাপ দিই। একই মুখ হইতে ধন্যবাদ ও সাপ বাহির হয়। হে আমার ভাতৃগণ, এ সকল এমন হওয়া অনুচিত। উনুই কি একই ছিদ্র দিয়া মিষ্ট তিক্ত দুই প্রকার জল বাহির করে? হে আমার ভাতৃগণ, ডুমুর গাছে কি চিত্রফল অথবা দাক্ষালতায় কি ডুমুর ফল ধরিতে পারে? লোনা জল ও মিষ্ট জল দিতে পারে না। আমেন। और जीव परमेश्वर आज के वचन पिता परमेश्वर लोगों के लिए भी परंतु हमारे लिए भी हो। पिता परमेश्वर अपना आप को टटोरे, अपना मन को टटोरे। पिता परमेश्वर किसी और को बोलने से पहले पिता परमेश्वर हमसे हो। अब पिता परमेश्वर हमारा अंदर कोई पाप है पिता परमेश्वर देखो का शुद्ध कर पिता परमेश्वर, ताकि पूरा वचन बोलने के योग्य बने पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम जानते पिता परमेश्वर हम पापी मनुष्य है, परंतु पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर ये वचन तुमने युक्त किया। पिता परमेश्वर हमें छूटा स्पष्ट कर, ताकि हम पहले अपना आप को टटोरे, उसके बाद पिता परमेश्वर औरों का इंसाफ करने वाले हो। इस समय पिता परमेश्वर को हाथ में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। बड़ा उल्लेख से यहाँ लिखा गया है कि मनुष्य जो जुबान से शेर को काबू में रखता है, जो जुबान से जंगली जानवर को अपना काबू में रखता है, वो मनुष्य अपना जुबान का गुलाम। अगर जुबान को अपना आप को हम निरंतर नहीं करें तो ये जुबान हमारे लिए हानिकारक हो सकता है और हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। इस जुबान का इस्तेमाल हम कैसा करें और किस प्रकार से करें, ये बहुत ही ऊंची बात है। और विशेषकर हमारा बहन लोग है, सॉरी मैं माफ करिएगा, बहन लोग का बोलने का तरीका होता है, अरे एक ही बात में ताना भी मारता है और बाद में आगे गुस्सा भी कर रहा है। जुबान किस तरह हम यूज करता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए केवल बहन का भाई लोग के लिए भी है, भाई लोग का दूसरा लेवल में बात करता है। बहन जब जो बात जो करते हैं भाई और बहन मिलकर, हमें ये सोचना चाहिए कौन टोन में हम बात करते हैं, आपको हम डिसिप्लिन नहीं कर पाते। और परमेश्वर का संतान होने के नाते हमें सिखाता है कि हमारा जो जुबान है एक आग का जैसा है और वो आग परमेश्वर शैतान इस्तेमाल करना चाहता है हमारा नाश के लिए और मंडली के नाश के लिए, हमारा भाई बहन का सर्वनाश के लिए। एक बात गलत तरीके से बोला गया, दोस्ती परिवार मंडली को तोड़ता है। तो ये परमेश्वर का योजना नहीं था। परमेश्वर का योजना है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को हम आशीष का वचन दें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें।
हमारा जुबान परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि हम परमेश्वर का प्रशंसा करें और मनुष्य के लिए हम आशीर्वाद का कारण बने रहे, ताकि ये मुंह से हम परमेश्वर का संतान, चाहे आप कोई भी है, आप आशीष का वचन बोलेगा और लोगों को आपका आशीष प्राप्त होगा। इसीलिए परमेश्वर ने हमारा जुबान का मूल्य अलग है। इसी शुरुआत से कहता तुम जो अगुआ हो, लेखक कहता है विशेष करके अगुआ के, अगर हम अगुआ है, हमारा जुबान और कितना मीठा और कितना आशीर्वाद होना चाहिए, जिससे ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगुआ को पहले हमें अपना जुबान का हिसाब देना पड़ेगा, तब हमारा मंडली, हमारा वचन, हमारा बोली, हमारा जीवन का नियंत्रण करता है। जिस तरह एक बड़ा जहाज, इंग्लिश में रडर लिखा हुआ, हिंदी में क्या लिखा है, एक छोटा सा रडर, बेसी बड़ा नहीं है रडर, चाहे इतना बड़ा हम देखे हैं, चाहे कितना भी बड़ा जहाज हो, एक छोटा सा रडर में पूरा जहाज को घुराता है और पूरा जहाज को नियंत्रण में रखता है। एक छोटा सा रडर। वियतनाम में स्पीड बोट का एक्सीडेंट हुआ, करीबन 18 या 19 भारतीय मारा गया। स्पीड बोट का एक्सीडेंट क्यों हुआ? स्पीड बोट में रडर नहीं लगता है, वो स्पीड बोट इंजन से चलता है। वो इंजन का दिशा से जब सामने समुद्र का ढेउ आया, वो सवाल में उल्टा के पूरा का पूरा लोग बन गए, क्योंकि स्पीड बोट में रडर नहीं रहता, इंजन डायरेक्ट करता है, वो जो रॉड गियर है जो भी है वो डायरेक्ट करता है। पर तो बड़ा जहाज को कभी आप नहीं देखा एक्सीडेंट करते हुए, डूबता हुआ दिखेगा, वो रडर का तो सही है, डूबता होगा। अगर पानी में जहाज करने चले गया, या कुछ ऐसा प्राकृतिक वाली बात है जो उस जहाज को नुकसान पहुंचाए, वो ज्यादातर आप देखिएगा जहाज कम से कम जाके एक दूसरे से टकराता है, क्योंकि उसका जो रडर है वो जो जहाज को नियंत्रण करता है। इसी तरह हमारा जो मुंह है, हमारे शरीर का जहाज को नियंत्रण में रखता है। जब परमेश्वर ने आसमान बनाया, पृथ्वी बनाया, पेड़ बनाया, पहाड़ बनाया, मछली बनाया, जानवर बनाया और मनुष्य को भी बनाया, किससे बनाया? किससे बनाया? बोलकर। परमेश्वर ने कहा, आज ये बात हुआ। परमेश्वर का बोली में वो सामर्थ था, परमेश्वर बोलकर तैयार किया। And the Lord said, let it be day, it was day. The Lord said, let it be night, it was night. The Lord said, let us make man in his own image, man was made. परमेश्वर कहा और वो कहने का सामर्थ परमेश्वर हम में दिया, ताकि हम कहे और चीज बने, चीज बिगड़े, क्यों हम परमेश्वर का आकार में बना हुआ। परमेश्वर हमें अपना आकार, परमेश्वर अपना आप में से बनाया। इसलिए हम खुद से कहता ये परमेश्वर जब हम कुछ बोले, हम आशीष के लिए बोले, ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोले, तब आपको बढ़ाने के लिए नहीं बोले, या मंडली में किसी को हम न्याय करने के लिए बोले। मंडली एक न्याय का जगह नहीं है। We are not called to be judges. We are called to be children of the Lord. परमेश्वर ने न्याय करता नहीं बनाया, एक दूसरे का न्याय मत करो, क्योंकि जब हम दूसरे का न्याय करेगा, उसका 10 गुण बेसी न्याय मेरा होगा। हम न्याय करता नहीं है, हम परमेश्वर का वचन बोलने वाला है। अब जिस तरह आप पापी, हम भी पापी है, परमेश्वर का अनुग्रह सामयिक है। एक दूसरे का न्याय नहीं, परंतु हम आशीष का वचन बोले, एक दूसरे को हम चंगाई का वचन बोले, एक दूसरे को परमेश्वर का वचन बोले, आनंदित का वचन। हे प्रभु हमको सहायता कर, ताकि हमारा मुंह से परमेश्वर का आशीष हो। सबसे पहला हमारा मुंह का सामर्थ्य है कि हमारा दिशा, हमारा जिंदगी का दिशा हमारा मुंह का ऊपर है। हमारा मुंह का सामर्थ्य है कि परमेश्वर ने ऐसा सामर्थ्य दिया कि अपना मुंह का बोली से अपना जिंदगी का दिशा परिवर्तन कर सकता है। एक मनुष्य हमसे कहा, जो बाइबल कॉलेज भी नहीं गए थे, बहुत ही गरीब थे, उसको बात छोड़ रही है। वो मनुष्य हमसे कहा, Shane, you have the power to change the destiny of your family. इसका मतलब ये है, शेन तुम्हारा पास बहुत सामर्थ्य है कि वो अपना पूरा खानदान का भविष्य को परिवर्तन कर सकते।
और वो सामर्थ हम सब में है। अपना परिवार का क्या, अपना कुटुंब का, अपना देश का, अपना गांव का, अपना घर का भविष्य को बदलने का सामर्थ परमेश्वर ने दिया है। अब हमारा मुंह में वो सामर्थ है कि अपना भविष्य को, अपना जिंदगी के भविष्य को परिवर्तन कर सकता है। एक सिद्ध इंसान, सिद्ध माने आत्मिक रूप से, आत्मिकता से जो सिद्ध हो, अपना जुबान को काबू में रखता है। हम कई बार गिरा अपना जुबान की वजह से, गलत जगह में गलत बोलता है, बेसी बोलता है, बिना मतलब का बोलता है, और बोलना जरूरी है। अगवा का ये समस्या है, अगवा को मैं भी उसको कुछ ना कुछ बोलना है, बिना बोले वो रह नहीं सकता। आज ये बोली बेसी बोली में क्या होता है, बेसी बोलता तो क्या होता है, समस्या होता है। समस्या उसका एक उदाहरण है। हम लोग बाइबल कॉलेज में था, तो वहाँ स्टैंडिंग ऑर्डर कमेटी था, जो लोगों को, बच्चों को देखता था वो क्या करता क्या नहीं करता। तो बीटीएच का थर्ड ईयर में तो हमको बुलाया गया, बोला भाई विक्टर कैसा लड़का है? विक्टर मेरा दोस्त था, एक ऐसा अपने दोस्त को पूछा। तो सबसे पहले तुम कैसे हो, तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम्हारा सेवकाई कैसा है, तुम बहुत अच्छा लड़का। वो अच्छा बोला, हमको बहुत अच्छा लगा। चलो स्कूल का प्रोफेसर अच्छा बोला, उसका पूछा एक लड़का हमारा तो अच्छा लड़का है, विक्टर कैसा है? हाँ सर विक्टर बहुत अच्छा लड़का है, उसने पढ़ाया, विक्टर पढ़ाया बहुत अच्छा है। अच्छा बात तो विक्टर, हाँ मेरा दोस्त है विक्टर, वेरी गुड। उसके बाद भाई कह रहा हाँ सॉरी भूल जाते हैं, मार्क कैसा लड़का है? मार्क वेरी गुड बॉय, वेरी गुड लड़का है, मार्क और बहुत अच्छा लड़का है। उसका पूछता सूर्य कैसा है? और सूर्य अच्छा लड़का नहीं है क्लास का, बोला अब हम फंस गया, दोनों का बारे में बता दिया, विक्टर मार्क का बता दिया, विक्टर अच्छा लड़का, मार्क और अच्छा लड़का है, अब सूर्य कैसा लड़का है? फंस गया। और सूर्य और क्या बोले सर, वो तो बोल दिया, अब फंस गया, हम वापस हंस गए। इस तरह शैतान हमें उलझा के रखता है। अगर हम पहली बार कहते थे टीचर से, उसका विक्टर कैसा? सर हमको तो विक्टर का पता नहीं, विक्टर अपना काम कर रहा है, वही बात खत्म हो जाता। अब विक्टर के बारे में बात किया, अच्छा बात किया, बात का में अच्छा बात किया, तीसरा का बारे में अच्छा बात किया, चौथा में हमको फंसा दिया। तो ये शैतान का योजना हमारे जिंदगी में किस तरह हमें उलझा के रखना, और हमें परमेश्वर का दास होने के लिए शैतान करे अपना तो सहमत। एक चीज हम सीखे, अपने आप को 5 मिनट खामोशी से बैठना। कोई कर सकता है 5 मिनट बिना कुछ बोले, जस्ट फॉर 5 मिनट्स चुप बंद, मुंह बंद करके बैठना, कोशिश करिए। दिन में 5 मिनट बिना टोके, बिना कुछ करे, बिना कुछ बोले, 5 मिनट अपना मुंह को बंद करके कर सकोगे? पक्का ना बेटी से, ना माँ से, ना बहू से, ना लड़का से, ना पति से, ना सब्जी वाला से, ना केबल वाला से, किसी से बात नहीं, ना फोन में। 5 मिनट केवल मुंह बंद करके, उस 5 मिनट में आपको डिसिप्लिन सिखा दिया जाएगा। मुंह बंद करने की शुरुआत बहुत कठिन होता है, विश्वास से 5 मिनट बहुत कठिन होता है। कभी नाटक को बैठा देता है, अब 5 मिनट बैठ चुप से बैठा, हम भी चुप से बैठे, 1.5 मिनट में वो बस परेशान करते हैं। अपना आपको डिसिप्लिन मिला है, आपको वो लगा हम कंट्रोल कर चुके हैं, कर रहे हैं रोज 5 मिनट खामोशी, 5 मिनट पूरा खामोशी। उसके बाद हम कुछ भी हो 5 मिनट कुछ नहीं, चुपचाप बैठे। हमारा मुंह जो है उसमें सामर्थ्य हमारा भविष्य को परिवर्तन कर रहा है। दूसरी बात, हमारा मुंह जो है केवल हमारे भविष्य को अच्छा में परिवर्तन नहीं करना, हमारे भविष्य को बुराई में परिवर्तन करना। The power is to direct the rest of my life. The power is to damage the rest of my life. आज हम कुछ गलत बात बोल दिया, तो उसका तो प्रतिफल हमें तो भोगना है। अब भारी वाला तो भारी होगा। एक गलत बात इंसान को ऊंचाई से नीचे गिरा, एक सही बात सही समय नीचे आदमी को उठा।
इसीलिए कहता है राजा का सिंहासन में बेसी बोलो मत, खामोशी से बैठे रहो। तुमको जब राजा बोलेगा ये, तब तुम अपना मुंह खोलो। समझदारी में हमारा जुबान को किस तरह हमें निरंतर मिलाना है। तीसरी बात है, हमारा मुंह का सामर्थ्य है कि हमारे जीवन का दिशा को दिखाते हैं। जो दिशा में जाता है वो हमारा मुंह बताता है। जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, हमारी दिशा को बताते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि आदमी का दिशा क्या है, आदमी क्या जा रहा है, ये क्या करने वाला है, इसके परिवार में क्या हो रहा है। हमारा मुंह का पुलिस, हमारा जीवन का दिशा है वो हमारा मुंह का पुलिस से बताता है। मसीह भाई बहन को सोचना अच्छा है, हमें सोचना और अच्छा में परिवर्तन भी करना है। आज आत्मिक निर्धारित के लिए परमेश्वर का वचन में ध्यान दें। जब 5 मिनट ध्यान देना करके तो परमेश्वर का आत्मा पर जो भी काम करना शुरू करें। वो 5 मिनट संसार से दूर, चिंताओं से दूर, अपना आप में आप रहिए। वो 5 मिनट मुंह बंद करके आपको खामोशी में रहेगा, तब ये परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना शुरू करेगा। आपका खामी को परमेश्वर का आत्मा आपको दिखाना शुरू करेगा। और ये है हमारा डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, अपना आप में निरंतर मिलाना। हम आपसे भी कह रहा, खुद से भी कह रहा, एक बार खुद से भी कह रहा है कि अपना आप को हमें निरंतर मिलाना। और यही परमेश्वर का उद्देश्य है। यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जुबान को आशीष के लिए परिवर्तन करें, लोगों को भलाई के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए, नहीं लोगों को खोलने के लिए। और क्षमा करें अगर किसी को ऐसा बात कहा जिससे आपका हृदय को ठोस पहुंचा, या हम ऐसा बात कहा जिसको को दुख हुआ, सबका सामने सुना चाहते हैं कि प्रभु हमको वही देखा है, ताकि हम वो बात अलग समझ नहीं सकते। क्योंकि जुबान को सही से इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा जुबान आग लगा सकता है, हमारा जुबान आशीष दे सकता है। आपका जुबान को परमेश्वर को इस्तेमाल करें, जो हमारा पूरा शरीर को एक स्थान को, हमारे जीवन को, हमारा आज, हमारा कल, हमारा भविष्य को, हमारा जुबान जिस तरह इस्तेमाल कर वो हमारा भविष्य है। आज परमेश्वर को बोल गए और सपना के गीत अनाउंसमेंट के बाद अनाउंसमेंट एक बात जरूरी है। सबसे पहला 19 तारीख सब आइएगा। 19 तारीख को सर्विसिंग का नंबर में वो अलग बात है, वहां तक मत जाइएगा। 19 तारीख को आइएगा, अवश्य आइएगा प्लीज। प्रार्थना करें 19 तारीख को बारिश ना हो। 18 तारीख को हमारा मंदिर खुला होगा, उसके लिए बताया जाएगा सामने अब तक क्या होने वाला है। प्रार्थना करें 18-19 को परमेश्वर का आशीष रहे, बारिश ना हो, हम सब एकत्रित होइए और परमेश्वर का महिमा हमारे बीच में हो। बाकी का जो भी जो बाकी है वो बाकी आप देंगे। पास्टर पढ़ना प्रार्थना गीत का आशीष हो सके। সকলকে আরেকবার জয় যিশু। আজকে আমাদের মধ্যে নতুন কেউ আছে, সিস্টার প্রিয়াঙ্কা। আমি বলবো তাকে সামনে আসতে, আমাদের সেলিব্রেশনের তরফ থেকে একটা ছোট্ট উপহার ম্যাম আপনারা দেবেন। প্রত্যেক মঙ্গলবার 9টার সময় অনলাইন ক্লাস, সানডের পর ওই দিনটা আমাদের আবার দেখা হয়। তাই আমি অনুরোধ করব 45 মিনিট, বেশিক্ষণ হয় না, 8 ঘন্টা থেকে 45 মিনিট হয়। সবাই চেষ্টা করবেন অনলাইনে আসার জন্য। ওখানে ঈশ্বরের বাক্য ভালো হয়, ঈশ্বরের আরাধনা হয়, আমরাই আশীর্বাদ পাবো। সানডে স্কুল যেমনি 3:30টার সময় হয় সেরকম হবে। প্রত্যেক সানডে যেমনি বিকাল 5টা থেকে 4 সার্ভিস হয় সেরকমই হবে। আর পাঁচটার বাদবাকি পাঁচটা বলেই দিয়েছে। 19 তারিখে আপনারা সবাই আসবেন। সেদিনকার স্পেশাল থ্যাঙ্কসগিভিং আছে আমাদের সেলিব্রেশন মণ্ডলীতে। আপনারা চেষ্টা করবেন সবাই আসার জন্য। আর এই সপ্তাহের মধ্যে কি কারোর বার্থডে আছে? যদি থাকে বলুন।
আর আরেকটা হচ্ছে প্রত্যেক মাসের সেকেন্ড শনিবার আমাদের এখানে ফাস্টিং প্রেয়ার। আমি আগের থেকে আমি ডেট বলে দিই, এত আগের থেকে বলি না ভুলে যাবে, ওই জন্য আগে আগে যখন আসে ডেটটা বলে দিই। কিন্তু এটা আমি বলে দিই, প্রত্যেক মাসের সেকেন্ড স্যাটারডে আমাদের এখানে ফাস্টিং প্রেয়ার হয় 1টা থেকে। আমি এবার ফার্স্টের অপরটাকে ডাকবো। সকলকে জয় যিশু। আর ভালো আছেন তো? চলুন প্রার্থনা যাই। মহাত্মা যিশু তোমাকে আরেকবার ধন্যবাদ দিই সুন্দর সময়ের জন্য করবো, সুন্দর বাক্যের জন্য করবো। ধন্যবাদ করি পিতা ঈশ্বর, তুমি প্রত্যেকজনকে আশীর্বাদ করো, শ্রোতা বক্তব্যকে তুমি আশীর্বাদ করো, প্রভু যেন আশীর্বাদিত হতে পারি প্রভু এবং কার্যকারী হতে পারি পিতা ঈশ্বর। ধন্যবাদ করি সব প্রার্থনায় প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামেতে চাই, আমেন। এখন পিতা ঈশ্বরের প্রেম, প্রভু যীশু খ্রিস্টের অপার অনুগ্রহ, পবিত্র আত্মার শান্তি ও সহযোগিতা আজ থেকে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত নিরন্তর সকলের সহায় থাকে, আমেন। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोते धन्यवाद।